अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन का प्रोसीजर। सबसे पहले मैं आपको ये ब्यूरेट दिखा रही हूँ। ब्यूरेट जो है ये 50 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, मतलब इसमें 15 ml या सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन आ सकता है। मोस्टली ब्यूरेट के अंदर हम लोग एसिड ऐड करते हैं। उसकी 3 रीज़न होती हैं। पहली रीज़न, एसिड डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू बेस। सेकेंड रीज़न हमारे पास आती है कि जो एसिड है उसके जो है स्टिकी नेचर नहीं होता, बेस स्टिकी होती है। और थर्ड रीज़न ये है कि बेस के साथ इंडिकेटर एक शार्प कलर देता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर ये आपको कॉनिकल फ्लास्क नज़र आ रही है, इंडिकेटर नज़र आ रहा है, पिपेट और पिपेट सकर नज़र आ रहा है, और साथ में इसमें आपके पास अवेलेबल होंगे बीकर्स। सबसे पहले हम एसिड का सोल्यूशन डालते हैं ब्यूरेट में विद द हेल्प ऑफ फनल और नोट कर लेते हैं उसकी इनिशियल रीडिंग। मोस्टली पहली जो इनिशियल रीडिंग है वो 0.0 आती है। ठीक है जी। फिर एसिड फुल पोर करने के बाद, अच्छा उससे पहला स्टेप, सबसे पहले आपने अपने जो ऑपरेटर्स है उसे वॉश कर लेना है। ठीक है जी, कॉनिकल फ्लास्क को भी और ब्यूरेट को भी। फिर पिपेट आउट करते हैं हम 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस इन कॉनिकल फ्लास्क। अब आप पिपेट शक्कर से भी कर सकते हो, और अगर पिपेट शक्कर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने माउथ से भी कर सकते हो। ठीक है जी। आप 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस ले लोगे इन। अच्छा जी, फिर इस बेस के अंदर आप लोग इंडिकेटर डालते हो। जैसे अभी मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग इंडिकेटर डालेंगे फिनोफ्थिलीन, जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स। ठीक है, और हमारे पास पिंक कलर आ जाएगा। फिर हम इस बेस को टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट एसिड। ब्यूरेट के अंदर मेरे पास जो है वो HCl का सोल्यूशन है, और बेस मैं यूज़ कर रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको टाइट्रेट करेंगे अनटिल के मेरे पास कलरलेस सोल्यूशन आ जाए। इसको बीच में इस तरह मिक्स करते जाना है, स्वर्ल करते रहना है अपने कॉनिकल फ्लास्क को, और ताकि आपके पास एक्यूरेट रेटिंग आए। जब आप कलरलेस सोल्यूशन लेते हो तो इन केस ऑफ कलरलेस सोल्यूशन आप लोग देखते हो लोअर मेनिस्कस। ठीक है, लोअर मेनिस्कस क्या होती है? जब आपका सोल्यूशन किसी नैरो सिलेंड्रिकल अपरेटस के अंदर होता है तो आपके पास एक कर्व बनता है। उस कर्व का जो है लोअर आपने रीडिंग नोट करनी होती है। ठीक है, बाकी इसको हम इसी तरह ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे। जब भी आप पेपर में परफॉर्म करो तो पहले इस ब्यूरेट की वर्किंग को चेक कर लो पानी डाल के, और खैर ये इस तरह आपका पिंक से कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, और अपनी आपने फाइनल रीडिंग नोट कर लेनी है। ये मेरे पास तकरीबन IV है 9.8। थैंक यू। 3 concordant readings to calculate the volume of acid.